ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाबा से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। भगवान हमारी ऊंची तकदीर हीरे जैसी बनाने आए हैं, तो हमें पुरुषार्थ कर भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेना है स्वर्ग का। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर, ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता हुआ मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो नहीं, बाबा में पूरा निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। भगवान कह रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फिर मूंझना नहीं है। तुम्हारी आत्मा में पूरे 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है जो कभी घिसता मिटता नहीं है। ये बहुत गहरा राज है। यदि ये बुद्धि में अच्छी रीति अट जाए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। मूंझना नहीं है कि मुझे नहीं हो रहा है, क्या करूं। बाबा में पूरा निश्चय रखो, भगवान तुम्हारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गाना इसी चैनल पे है, आप सब प्लीज इसे पूरा सुन लीजिए। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की रजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं कि हम नरक में हैं, तभी तो कह रहे हैं ना कि वो स्वर्ग गया और सब नरक के मालिक है। ये बिल्कुल सहज बात है, इसमें मूंझने का दरकार ही नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाबा की सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है? कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सत्युग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगड़ मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? बाबा कह रहे, तूफान आते तो घबराना नहीं है। क्या बिगड़ मेहनत के स्वर्ग के मालिक बना सकता है? क्या बन सकते हो? कोई मरा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? हम्म बाबा कह रहे हैं कि कह रहे हो कि स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग गया तो खुशी में गया ना, सुख धाम में गया ना, तो फिर रोते क्यों हो? तो वही बात है। दुख में मनुष्य जहर खा के भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। तो सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। भगवान ने यहाँ पे क्लियर किया कि स्वर्ग कोई जा नहीं सकता। स्वर्ग जब तक मैं न बताऊं, मैं न पढ़ाऊं, सबको लायक न बनाऊं, तब तक कोई जा नहीं सकता, है ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि जब रावण राज शुरू होता है तो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं, मतलब काम विकार में चले जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं। उसी समय से रावण राज शुरू हो जाता है। फिर बाबा समझाते हैं कि मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। सभी आत्माओं को वापस जाना है। जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। सही बात है, पंडित ही तो ले जाते हैं ना, सबकी यात्रा कराते हैं। मैं हूँ रूहानी पंडा, सबको ले जाऊंगा। नई दुनिया के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नर स्वर क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, या कोई भी सन्यासी आदि भी नहीं बता सकते। पता है वो लोग क्या कहते? वो लोग तो कह देते नेति नेति, माना ईश्वर की गतिमति ईश्वर ही जाने। कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो कुछ भी बहुत सारी बातें लिखी हुई जिससे लोग मूंझ जाते हैं। हम्म तो बाबा यहाँ पे क्लियर करके हमें शास्त्रों का पूरा सार समझा रहे हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प हम वर्षा लेते हैं और गवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो कितना सुंदर अर्थ है। तो इसका अर्थ कौन समझते हैं? तुम बच्चे। जब भगवान को पा लिया तो फिर क्या शेष रहा? तो कितना मीठा है ना, तुम्हारे दिल से लगता है बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा जो अविनाशी पिता से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आए हैं। कल भी बाबा ने क्या बोला था? मैं कल्प कल्प माफिक तुम्हें फिर से।
ज्ञान सुनाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। कल्प कल्प मतलब कि यह ड्रामा निरंतर चक्र बाई चक्र चलता रहता है। तो कल्प कल्प हो गया, कल्प एक कल्प बीता, दूसरा आया, तीसरा आया, चल ही रहा है निरंतर। तो ये बाबा बोलते हैं कि देखते हो ना, सेंटर खुलते जा रहे हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं कि हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो बाबा कहते ही हैं, हिम्मते मर्दा मदद बाबा। बाबा कितना खुश होता है ऐसे बच्चों से, दिल में समझता है ना ऐसा दान दो तो अच्छा होता है, बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, यहाँ बाबा प्रोफेसर भी बना रहे हैं, तो निरोगी काया भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। 3 पैर पृथ्वी अर्थात छोटा सा भी जगह हो, थोड़ा भी जगह हो, एक जगह बैठ कर भी यदि आप बाहर बाहर की ऑनलाइन सेवा कर रहे हो तो हो गई ना आपकी सेवा। तो फिर मन होना चाहिए, बस भगवान है चलाने के लिए। तो देखना कि आप कितनों को कौड़ी जैसा उनका हीरे जैसा जीवन बनाते हो, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हो। तो वही बोल रहे बाबा कि सर्विस के लिए बस शौक होना चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग का फर्स्ट प्रिंस तो यही है, इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो, श्याम और सुंदर। अभी श्याम बन गए हैं कलयुग में, उसी को भगवान सुंदर बना रहे हैं। तो मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, सब कुछ काला, क्योंकि विकारी दुनिया ना, रावण राज्य, तो सारे ही काले हो गए। फिर बाबा कह रहे हैं, ये क्यों कहते हो कि पतित पावन आओ, याद क्यों करते हो गंगा जमुना आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं, अभी तो मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड अर्थात बहुत 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 प्यारा, है ना, सबसे प्यारा भगवान हम बच्चों को मानते हैं। हम बच्चे भगवान के मोस्ट बिलवेड लकी सितारे हैं जो स्वर्ग और नरक को जान गए। किसके द्वारा? स्वयं भगवान के द्वारा। फिर बाबा कह रहे हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सबको बताओ। हमारा तो गुरुओं के परम गुरु सतगुरु शिव बाबा निराकार से हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं, वही ज्ञान का सागर है। हमको तो कोई नॉलेज थोड़ी है, हमको तो इन्होंने दिया, जो ज्ञान का सागर है वही तो नॉलेज देंगे ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो, पहले 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े। 7 रोज भट्टी, परसों की वाणी में था ना कि वास धूप जलाए भूतों को भगाओ, तो भूत ऐसे तो नहीं भागेंगे। तो 7 रोज का कोर्स करो, सेंटर में बताया जाता है 7 डे कोर्स। तो उसे भट्टी मतलब याद की भट्टी में डालो, योग अग्नि की भट्टी में डालो, है ना। कोई कपड़े में ज्यादा गंदा एकदम चिक्कट होता है तो उसको भट्टी में डालते हो ना, तो बस यही है योग अग्नि की भट्टी। और 7 रोज को खत्म नहीं होती, 7 दिन खत्म हो गया, संडे हुआ, फिर कल से 7 रोज शुरू हो जाएगा। जैसे टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, उसी तरह से ये 7 रोज कभी खत्म नहीं होगा। जब तक जीवन है ये 7 रोज की भट्टी चलती रहेगी, नहीं तो क्या होगा, माया खींच लेगी। माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहां भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे है, वहां भी ऐसे है, सभी जगह अलग अलग सेक्शन है। झाड़ में भी सेक्शन है, सबसे पहले सनातन धर्म का झाड़, उसके बाद फिर क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, और भी उसके सारे डिविजन्स। तो धीरे धीरे ऐसे आते हैं। तो परम धाम में भी परमात्मा सबसे ऊपर सेक्शन है, वहां भी ऊपर परमात्मा का स्थान, और उसके नीचे उनके सतयुगी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, 16 कला संपूर्ण बच्चे, फिर नंबर वार नीचे नीचे सबकी कैटेगरी है। यही बाबा बता रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं, तो बाबा की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख मीठा इसी से होता है। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बनो, पुरानी दुनिया की चीजों से ममत मत रखो, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, जितना मिला दाल रोटी काफी है, ठीक है। जास्ती की इच्छा नहीं रखना। हाँ, आपको मिल रहा है, आपके पास समर्थ है, आप भगवान को भोग लगाते हो, भावना से लगाते हो, कोई नई चीज आए तो नहीं भगवान को चढ़ाएंगे, तो ये तो भावना है, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति जहाँ रखोगे तो वहां माया आ सकती है, आसक्ति नहीं, किसी भी चीज में नहीं।
एकदम निर्विकार भाव से ईश्वर की याद से खाओ, देह अभिमान में मत जाओ। अब तो अपनी बैग बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो, मतलब सारा कुछ भगवान कह रहे ना ट्रांसफर करो, सब कुछ स्वर्ग के लिए रखो, इंश्योर करो। बैंक में भी इंश्योर करते हैं ना, फिक्स कर देते हैं कि हमको इसका डबल मिलेगा, तो यहाँ पे ईश्वरीय बैंक में फिक्स करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो कल बाबा ने क्या बोला, सिर्फ 21 जन्म नहीं, 84 जन्म तुम समृद्ध रहोगे, खुश रहोगे, संपन्न रहोगे मन से। भले धन नहीं है, गरीबी अवस्था है, खास्ता हालत है, लेकिन मन गरीब नहीं होता है। मन को रोगी नहीं बनाना, मन को गरीब नहीं बनाना, मन को दुखी नहीं बनाना। ये बात है, बाबा के ज्ञान में कितनी शक्ति है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए, है ना। फुल इंश्योर, जो जितना इंश्योर करेगा उसको उतना मिलेगा, उसका उतना डबल होगा। अब तो हमारे ऊपर है। कोशिश करो कि विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है ना। जब मूंझ जाते हो, कोई कोई तूफान आ गई, कोई परिस्थिति, चिंता आ गई, तो मुरली, हम बच्चों को एकदम निश्चय होता कि कल की मुरली में मुझे जवाब जरूर मिलेगा, भगवान मेरे साथ है, तो सारी मूंझ 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। और ये आत्मा के अनुभव भी है। जैसे बाबा को याद करते, मुरली पढ़ते, कोई गीत सुन लेते, या फिर किसी निमित्त से बात कर लेते, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। हुँ? तुम जानते हो, तुमने अनेक बार बादशाही ली और गवाई है। यह ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा, सतयुग में याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आत्मा जब नया शरीर लेती है तो पूर्व जन्म का सब भूल जाती है, तभी तो वो जी पाएगी ना। इसीलिए देवी देवता सब भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, मोहित नहीं होना किसी भी चीज में, वस्तु वैभव प्रकृति किसी भी चीज में नहीं। जब पुरानी दुनिया का सामान है, रावण का सामान है, अपनी बैग बैगे ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर करना है। शिव के नाम, भक्ति में हम ईश्वर के अर्थ दान देते हैं ना, भगवान के नाम पे कोई मांगता भी है, भगवान के नाम पे दे दो, और भगवान के नाम पे देते भी है कि हम दे रहे तुमको ईश्वर के नाम पे। तो बस अब प्रैक्टिकल में भगवान आ गए हैं, तो लेने आए हैं ना सब कुछ। सब कुछ में हमारे विकार, हमारी कमी कमजोरियां और जो भी विनाशी चीजें हैं, वो सब पहले ईश्वर को स्वीकार करें। मार्केट से भी कोई चीजें लाए, कुछ भोजन की कुछ चीज, कोई भी चीजें, भगवान को स्वीकार, बाबा आपके यज्ञ का समान है। इसे कहते हैं समर्पण। कोई भी वस्तु से ममत्व नहीं, कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है, खुद भी बनना है और बनाना भी है। दान करने से ज्ञान धन बढ़ेगा, वरदान है। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले, एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले, एवर रेडी नष्टो मोहा बनो। तो एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और प्यारा। अब लास्ट समय अगर आ गया तो उस वक्त क्या बोलेंगे, नहीं मेरा मोह है उधर, रोएंगे धोएंगे नहीं, बस एवरेडी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते रहो। इसी को कहते हैं निमित्त भाव, सहज पुरुषार्थ। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। कोई भी अच्छे कर्म कर रहे, सेवा कर रहे, किसके, ये मंथन ही हो रहा है, किसके टचिंग से हो रहा है। जब भी मैं आत्मा बैठती हूँ मंथन करने, बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, उनको हाजिर नाजिर जान कर उनको सामने बैठा करके बात करते हुए मंथन होता है। इसलिए आप सबको भी टचिंग होता होगा कि ये तो कोई भाषण लगता है, ये तो लगता है कि जैसे दीदी हमसे बात कर रही है ना। तो बस इसीलिए तो सबको टचिंग हो रही। कई आत्मा के अनुभव आते हैं दीदी, मंथन ने तो हमारे जीवन को एकदम सारे विकारों को मथ करके हटा दिया। जैसे मक्खन मलाई घोटते हैं ना, मथते हैं ना, उसी तरह से अपने जीवन में विकारों को मथते 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 सारा उसको किचड़ा निकाल के, घी का जो लेफ्ट ओवर पार्ट निकलता है, क्या बोलते हैं, जरावन, हाँ, तो उस तरह से हमारे विकार जल करके निकल जाएंगे और बच जाएगा क्या, घी। सबसे अनमोल चीज हमारा मन, हमारा शुद्ध मन जो ईश्वर का घर है। तो निमित्त समझेंगे ना तो बनाने वाला याद आएगा। हमें निमित्त बनाया किसने है, मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ, ये ईश्वर का परिवार है। भगवान ने मुझे सेवा अर्थ नियुक्त किया है, निमित्त किया है। तो ऐसा निमित्तपन का भाव होगा तो हर पेपर में आप पास होते जाओगे। जब अपना समझते हो ना, किसी ने कुछ बोला, मेरे को क्यों बोला, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मेरे को क्यों बोला, ये मेरापन और मैंपन आया ना, वहीं पर माया बैठी है कुंडली मार के। उसको छोड़ दो, निमित्त भगवान को सौंप दो ना।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू और तेरा। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला था ना, मेरा के जगह मैं शब्द हटा के ते लगा दो, बस मैं और ते का तो फर्क है ना। तो हर पेपर में पास होंगे। स्लोगन है, ब्रह्मा पिता के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर, पिता के कदम पर चलो, पद चिन्हों पर चलो। तो उन्होंने जो संस्कार अपनाया उसको जीवन में अपनाना ही तो फॉलो फादर करना। उनके संस्कार थे पवित्रता के संस्कार, मन बुद्धि वचन से पवित्र, सदा सबको आत्मिक भान से देखना, अपनी कचहरी अपना राज दरबार रोज लगाते थे कि मेरे में क्या कमियां हैं मन के स्तर पर। यदि मन की हम चेकिंग कर लेंगे ना, तो फिर बोल और कर्म अपने आप ऑटोमेटिक रास्ते पे आ जाएंगे। यदि ट्रेन सही पटरी पर है तो वो कभी नहीं उतरेगी, सीधी चलेगी ही चलेगी। पटरी ही गलत है तो फिर रास्ता तो मिलेगा नहीं, मंजिल भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।